हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, उन्नयन का मतलब यहाँ होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होगा? वृद्धि। ध्यान रखना, उन्नयन को बोलते हैं वृद्धि। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में वृद्धि क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वथनांक की परिभाषा देखते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझ लो। देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। हमने एक ये सॉल्यूशन लिया है, विलयन लिया है। इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन को हम गर्म कर रहे हैं। तो देखो, इसकी क्या बनेगी? वेपर बनेगी। कब बनेगी वेपर? लेकिन तो ध्यान रखो, देखो इस सॉल्यूशन के ऊपर किसका प्रेशर लगेगा? ऊपर क्या हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल का प्रेशर यहाँ से क्या लगेगा? इस पर वायुमंडलीय दाब लगेगा। वायुमंडलीय दाब लगेगा। तो देखो, ये विलयन जब तक नहीं उबलेगा, जब तक कि ये विलयन तब तक नहीं उबलेगा जब तक कि इस वायुमंडल का दाब और इस सॉल्यूशन का ये जो भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। बराबर होने का मतलब है कि इस विलयन का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दाब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वाष्प दाब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे इसका वाष्प दाब थोड़ा सा ज़्यादा होगा वायुमंडल दाब से, या ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों का दाब बराबर हो गया, तो क्या होगा? ये वाष्प बाहर निकलने लग जाएगी। बाहर निकलने लग जाएगी तो ये विलयन क्या होगा? उबलने लगेगा। उसी को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। दोबारा से बता रहा हूँ, एक हमने कंटेनर लिया, मतलब एक पात्र लिया, उसमें विलयन डाल दिया, उसको गर्म कर रहे हैं। उसको गर्म कर रहे हैं तो तब तक नहीं उबलेगा वो विलयन जब तक उस द्रव की सतह पर एक और दाब लगेगा, वायुमंडल का दाब। तो उस द्रव की सतह पर वायुमंडल का दाब और उस विलयन का वाष्प दाब दोनों जब बराबर नहीं हो जाएंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इन दोनों का वाष्प दाब बराबर होना चाहिए, विलयन का वाष्प दाब और वायुमंडल दाब बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या होगा? उबलना स्टार्ट तो हो ही जाएगा बराबर पर ही। तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये वायुमंडल दाब और ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो वाष्प है वो बाहर निकलने लग जाएगी इस पात्र से। तो ध्यान रखना, सीधी सी परिभाषा है कि वह ताप जिस पर वायुमंडल दाब और विलयन का वाष्प दोनों बराबर हो जाए उसको बोला जाता है क्वथनांक बिंदु। उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब या उस विलयन का वाष्प दाब उस द्रव का वाष्प दाब कॉमा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या बोला जाता है? उस ताप को क्वथनांक बोला जाता है। तो ध्यान रखना, वायुमंडलीय दाब और उस द्रव का वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो वाष्प निकलकर बाहर जाएगी। तो उसको बोला जाता है, इसका भी दाब लगता है वायुमंडल का भी, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी उसका जो द्रव है वो उबलेगा और वाष्प उसकी बाहर जाएगी। उसको बोला जाता है क्वथनांक। क्वथनांक बिंदु बोला जाता है। तो देखो, अब हम क्या करें, एक बात और समझ लो पहले। देखो ध्यान से, हमने विलायक लिया, इसको ध्यान समझना। विलायक वाष्पशील है, मतलब अच्छे से इसकी वाष्प बन रही है। इसमें हमने कोई भी विलय डाल दिया, विलय कैसा? अवाष्पशील विलय। जैसे मान लो नमक डाल दिया हमने, क्या डाल दिया? मान लो जैसे NaCl, नमक डाल दिया, तो जो विलयन बनेगा। तो विलयन जो है उसका वाष्प दाब, देखो इस विलायक का वाष्पशील है, मतलब वाष्प दाब इसका क्या है? ज़्यादा है। वाष्प दाब खूब ज़्यादा सा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाष्पशील है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे कि ये वाष्प बनने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलय कैसे डाला? अवाष्पशील डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो विलयन जो बन गए दोनों को मिलाने पर इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? बताओ, इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होने लग जाएगा। क्यों वाष्प दाब कम होगा? क्यों? क्योंकि अवाष्पशील डाल दिया। देखो, ये तो वाष्पशील मतलब उड़ना चाहेगा, लेकिन ये अवाष्पशील, ये क्या होगा? उड़ना नहीं चाहेगा। मतलब ये जो है अवाष्पशील डाला, ये इसको भी क्या करेगा? रोकेगा। मतलब इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलयन बनने के बाद कम हो जाएगा वाष्प दाब। लेकिन
क्वथनांक क्या होगा इसका, इसका जो क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? क्वथनांक बढ़ेगा, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, विलियन का, ठीक है, विलियन का, विलियन का क्वथनांक क्या होगा, ध्यान रखना विलियन का क्वथनांक बढ़ेगा क्योंकि वाष्प दाब कम है, इसकी वाष्प कम बन रही है, तो वाष्प कम बन रही है इसका मतलब क्या, हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी उसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, तो क्वथनांक क्या हो गया, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे मतलब क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो ध्यान रखना विलियन का क्वथनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखना विलियन का क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वाष्प दाब क्या ज़्यादा है मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, क्वथनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वाष्प बहुत अच्छे से बन रही है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही क्या होगी, वाष्पशील होने लग जाएगा, तो हमको कम क्वथनांक, कम क्या मिलेगा हमको, इसका क्वथनांक बिंदु जल्दी मिल जाएगा, मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों बात को ध्यान रखना, विलियन का क्वथनांक ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें अवाष्पशील विलय डाला है जो वाष्पशील नहीं होना चाहेगा, मतलब वाष्प दाब को विलयन के कम कर देगा, मतलब उसके क्वथनांक क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यही होगा। और इसमें क्या होगा, विलायक वाष्पशील है तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा, मतलब इसकी वाष्प अच्छे से बनेगी, मतलब इसका क्वथनांक जल्दी मिल जाएगा हमको, तो इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो देखो विलायक के क्वथनांक को, विलायक का जो क्वथनांक है उसको हम, विलायक के क्वथनांक को हम लिखेंगे Tb0, और विलायक कैसा, शुद्ध, मैंने तुमको बताया था शुद्ध के लिए क्या काम लेते हैं, नोट काम लेते हैं, तो Tb0 इसको लिखेंगे Tb0 से, और इसको किससे लिखेंगे, Tb से। और देखो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हो रहा है, देखो क्वथनांक पहले कम था अब बढ़ गया, और बढ़ने को, वृद्धि को ही क्या बोला जाता है, उन्नयन, वृद्धि को ही क्या बोलेंगे, उन्नयन, तो इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको ध्यान रखना अच्छे से, इसको क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ से अगर हम, और इसको लिखते हैं डेल्टा टीबी से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको किससे लिखेंगे, डेल्टा टीबी से, तो डेल्टा टीबी क्या आएगा यहाँ से बताओ, डेल्टा टीबी बराबर, ज़्यादा में से कम घटाना है, ज़्यादा किसका है ये, तो टीबी माइनस Tb0, इसको ध्यान रखना, ये एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, टीबी माइनस Tb0। इसको दोबारा से बताता हूँ, अभी तुमको दोबारा से देख लो, इसको अच्छे समझ में आना चाहिए तभी आगे करेंगे। देखो ध्यान से, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन बोलते वृद्धि, और क्वथनांक की परिभाषा पड़ी थी जब जब हमारे उस द्रव का वास्तव वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएंगे, दोनों द्रव और वायुमंडल का दाब बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। अब देखो शुद्ध विलायक लिया, वाष्पशील है, मतलब इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, इसमें विलय डाला अवाष्पशील, जैसे NaCl डाल दिया, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये अवाष्पशील डाल दिया, मतलब वाष्प को जल्दी से बनने नहीं देगा, तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या आएगा, ज़्यादा पर आएगा, क्योंकि वाष्प कम बन रही है तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक बिंदु इसका बढ़ जाएगा। लेकिन इसका क्वथनांक बिंदु क्या आएगा, कम, क्योंकि वाष्प जल्दी से बन रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो इसका क्वथनांक बिंदु आ जाएगा। विलायक के क्वथनांक लिखते हैं डेल्टा Tb0 से लिखते हैं, और विलयन के क्वथनांक को Tb से लिखते हैं, और क्वथनांक में उन्नयन, देखो यहाँ से यहाँ तक क्वथनांक बढ़ा है, इसी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन क्या बोलते हैं, वृद्धि, और इसको किससे दर्शाते हैं, Tb, डेल्टा Tb से दर्शाते हैं। तो डेल्टा Tb क्या है, कम में से ज़्यादा, ज़्यादा में से कम घटाना है, तो ज़्यादा क्या है Tb और कम क्या है Tb0, तो Tb माइनस Tb0, ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए Tb माइनस Tb0 कैसे आया है। उसके बाद देखो हमारा एक फॉर्मूला ये आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा Tb, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होगा, Tb मतलब विलयन का क्वथनांक माइनस Tb0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक। Tb क्या है, विलयन का क्वथनांक, Tb0 क्या है, विलायक का क्वथनांक, ये अच्छे समझ में आना चाहिए। और डेल्टा Tb क्या होगा, ये Tb है, ये Tb0 है, और डेल्टा Tb क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन होगा। अब देखो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, उसे समझेंगे आगे। ग्राफ बना रहे हैं हम तापमान, तापमान को ध्यान रखना किस में लेंगे, केल्विन में, और वाष्प दाब,
और देखो यहाँ इस बिंदु पर हम वायुमंडल का दाब मान रहे हैं। वायुमंडल कितना दाब होता है? 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम होता है। तो इस पर हम मान रहे हैं 1 एटीएम। तो देखो ये हमारा है वायुमंडल दाब का पॉइंट, वायुमंडलीय दाब। ध्यान से समझते जाना ग्राफ को। अब देखो मैंने तुमको बताया था वाष्प, हम शुद्ध विलायक के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी शुद्ध विलायक का बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस पॉइंट से देख रहे हैं मान लो, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया हमारा किसका? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का ग्राफ हो गया। इस पॉइंट पर जाकर ये किसके बराबर हो गया? वायुमंडल दाब या 1 एटीएम के बराबर हो गया। अब हम देखो जैसे अवाष्पशील विलय मिलाया था विलायक में, तो उसका क्वथनांक, उसका जो वाष्प दाब था, जो उस पर वाष्प बन रहे थे, वो कम हो गई थी विलयन बनने के बाद। तो जो विलयन का ग्राफ बनाएंगे वो इससे ऊपर आएगा, नीचे आएगा? इससे नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वाष्प कम बन रही थी। जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसकी वाष्प क्या होगी? कम बनेगी। तो इसका ग्राफ कुछ नीचे आएगा। देखो इसी पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, इसका ग्राफ नीचे आएगा ऐसे, और ये इस पॉइंट पर जाकर किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो देखो ये पॉइंट हमारा किसका है? विलयन के लिए। तो देखो विलयन का जो ग्राफ आएगा इधर इस पॉइंट पर मिला, और विलयन किस लिखते हैं? टी बी से विलयन को दर्शाते हैं। इधर बताया तुमको टी बी से विलयन का क्वथनांक है। और ये क्या होगा? शुद्ध विलायक के लिए क्या लिखेंगे? टी बी नॉट। अब देखो ग्राफ से भी हमको पता चल गया है कि क्वथनांक किसका ज़्यादा है? विलयन का ज़्यादा है, इसलिए विलयन को पहले लिखा है। और क्वथनांक किसका कम है? शुद्ध विलायक का। तो विलायक का देखो इससे पहले आ गया। इसको मान लो 100 डिग्री मानेंगे, 100 केल्विन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 103 केल्विन, 105 केल्विन, मतलब ज़्यादा ही होगा हमारे इससे। और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा टी बी। इस डिफरेंस क्या बोलेंगे? डेल्टा टी बी, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ से यहाँ कर क्वथनांक बढ़ गया, इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी से इसको दर्शाते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, हमको पता है जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प का दाब भी बढ़ता है। तो हम इस समीकरण से ये मान सकते हैं कि डेल्टा टी बी समानुपाती होगा डेल्टा पी के। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो तापमान के लिए टी बढ़ाने को मतलब डेल्टा टी बी लिख दिया, और वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब बढ़ेगा, उसको क्या लिख दिया? डेल्टा पी। ध्यान रखना जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे वैसे वैसे वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। अब देखो ये तो आया ग्राफ से, ग्राफ के अनुसार। अब देखो हम देख रहे हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम अनुसार क्या देख रहे हैं हम? देखो राउल्ट के नियम से हमने देखा था डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स बी यहाँ पर है विलय की मोल भिन्न। एक्स बी क्या है यहाँ पर? विलय की मोल भिन्न। तो देखो ध्यान से, ये ग्राफ हमने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था वहाँ पढ़ा था डेल्टा पी एक्स बी के समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या? देखो सीधा सा है, जिसके जितने ज़्यादा मोल होंगे उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। दो स्टूडेंट यहाँ पर दीवार पर धक्का मारेंगे, और 100 स्टूडेंट यहाँ पर दीवार पर प्रेशर लगाए धक्का मारे, तो किसका ज़्यादा होगा? जो 100 वाले का ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा मोल ज़्यादा हो, जितने मोल का मतलब यहाँ नंबर से मान लो, जितनी ज़्यादा मोल भिन्न होगी उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगी। राउल्ट के नियम से पढ़ा था हमने। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या समानुपाती किसके होगा? एक्स बी के समानुपाती होगा। अब देखो इन दोनों का समानुपाती यहाँ से देखो, डेल्टा पी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो हम डेल्टा टी बी को एक्स बी के समानुपाती मान सकते हैं। तो डेल्टा टी बी समानुपाती क्या आ गया? एक्स बी। ये हमारी समीकरण बन गई अगली। डेल्टा टी बी समानुपाती क्या आएगा? एक्स बी के। अब देखो हम समानुपाती हटा रहे, एक स्थिरांक लगा रहे हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर के एक्स बी, एक स्थिरांक लगा दिया के, इसको बोलते हैं स्थिरांक। के क्या है यहाँ पर? समानुपाती स्थिरांक। इसका नाम होगा समानुपाती स्थिरांक, और कुछ नाम नहीं है, सिर्फ क्या है? समानुपाती स्थिरांक। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद देखो अब क्या कर रहे हैं? एक्स बी क्या होता है? एक्स बी मोल भिन्न किसकी? विलय की। तो मोल भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं? उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। जिसके मोल्स मान लो बी के मोल निकाल रहे हैं, तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो देखो एक्स बी जो है यहाँ,
यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स बी क्या आएगा, एक्स बी आएगा हमारा एन बी, मतलब बी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब टोटल मोल्स उस विलियन में, यही तो आएगा एक्स बी। तो इस एक्स बी की जगह मैं वो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो देखो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये आ जाएगा। अब देखो एन, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस विलियन को हम, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि विलियन तनु हो, बहुत ज़्यादा तनु हो मतलब डाइल्यूट हो। अब देखो विलयन तनु का मतलब क्या है, विलायक में हमने जो विलय है वो कम डाला है, तभी तो विलयन तनु बनेगा, पतला बनेगा। जब अब विलायक में विलय, मान लो पानी में हम चीनी कम डालेंगे तभी तो विलयन कैसा होगा, तनु होगा। तो इस मतलब इसका मतलब है एन ए इज मच 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 ग्रेटर देन एन बी, मतलब इस एन बी को हम यहाँ बी को, मैंने तुमको बताया था बी से किसको लिखते हैं, विलय को, और ए से विलायक को। तो इस एन बी को हम यहाँ नेगलेक्ट कर रहे हैं, नगण्य मान रहे हैं। मतलब ये अगर 100 है और ये है 0.001, तो 100 में 0.001 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, इसको मत कर देना नगण्य। तो देखो हमारा समीकरण जो अगले आएगी, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन बी अपॉन एन ए। इसको हमने क्या मान लिया, एन बी को नगण्य मान लिया। अब देखो आगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एन क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या है यहाँ एन। तो इसको किस लिखते हैं, मात्रा अपॉन अनुभार, मात्रा किस दर्शाते हैं W से, और अनुभार किसे दर्शाते हैं M से, ये हमने पढ़ रखा है। मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर मात्रा अपॉन अनुभार, मात्रा अपॉन अनुभार। तो देखो B की मात्रा अपॉन B का अनुभार, ऐसे n की मात्रा अपॉन n का अनुभार। तो ऐसे लिखेंगे, तो देखो B की मात्रा और A के लिए, मतलब B की मात्रा अपॉन B का अनुभार, ऐसे ही A की मात्रा अपॉन A का अनुभार। तो देखो क्या आएगा, डेल्टा टी बी बराबर K इंटू, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ पर B लिखा, यहाँ पर B लिखा, फिर बटा यहाँ पर फिर से A लिखेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये समीकरण आएगी हमारी। तो देखो इधर से क्या आएगी, डेल्टा टी बी बराबर के, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आएगा इंटू एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे रहेगा, ये हमारे समीकरण आ गई। इस समीकरण से ये आई हमारे, ये हमारे आ गए डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए ऊपर चला गया और डब्ल्यू ए नीचे आ गया, नीचे रहा। उसके बाद देखो इसको और इसको एम ए को मिलाकर, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं के इंटू एम ए, इन दोनों को मिलाकर एक नया स्थिरांक दे रहे हैं जिसको बोला जाता है के बी, और के बी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, या इसका दूसरा नाम होता है एबियोलो, एबियोलियो स्कोपिक स्थिरांक, एबियोलियो स्कोपिक स्थिरांक, इसको क्या बोला जाता है, एबियोलोस्कोपिक स्थिरांक भी बोला जाता है के बी को। ठीक है, के और एम ए को मिलाकर एक नया स्थिरांक दिया है। अब देखो एम ए को स्थिरांक क्यों लिया, के तो स्थिरांक था ही पहले हमारा समानुपातिक स्थिरांक ये रहा, लेकिन एम ए को स्थिरांक क्यों लिया, क्योंकि ए का मतलब क्या, विलायक, विलायक का द्रव्यमान या उसका जो अणुभार होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए एम ए को भी हमने यहाँ स्थिरांक मान लिया। तो देखो इससे इस के और एम ए की जगह एक नया स्थिरांक क्या लिख रहे हैं, के बी, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या आएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हमारे समीकरण आ जाएगी, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, ये समीकरण आ गई। अब देखो ये क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है, देखो ध्यान से, स्मॉल एम जिसको क्या बोलते हैं, मोललता, मोललता क्या होती है हमारी बताओ, मोललता होती है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही होती है मोललता, मतलब विलय की मात्रा, डब्ल्यू बी क्या है, विलय की मात्रा, और ये क्या है, विलय का अणुभार भाग विलय का अणुभार गुणा
डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए है, ए का मतलब विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में लेते हैं, इसका द्रव्यमान केजी में, किस में लेते हैं, केजी में। तो ध्यान से देखो, ये हमारा डब्ल्यू बी है, ये हमारा एम बी है, और ये है हमारा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी ये एम बी है, और ये डब्ल्यू ए, ये एम बी होगा, ये डब्ल्यू ए होगा। मतलब इस पूरी राशि की जगह हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल एम। तो डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा के बी इंटू स्मॉल एम, और एम क्या है यहाँ पर, मोललता। एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मोललता, ये आ जाएगा। और ये डब्ल्यू ए किस में, किलोग्राम में है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ हम m की वैल्यू यदि m बराबर 1 रखते हैं, तो m बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो m बराबर 1 रखा तो डेल्टा टी बी के बी के बराबर आएगा। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, के बी। डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, के बी के बराबर। तो यहाँ से के बी की परिभाषा भी आ गई हमारी। के बी क्या होता है, के बी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा भी आ गई। क्या आई परिभाषा, यदि हम विलयन की मोललता को 1 रखें तो जो क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। ये परिभाषा आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद देखो, अब हम के बी की इकाई निकालना चाहिए, इसका मात्रक कैसे होगा, यूनिट क्या आएगी। तो देखो के बी क्या आएगा, के बी का मात्रक यहाँ से देखो, इस फॉर्मूले से देखो, यहाँ से देखो के बी बराबर ये डेल्टा टी बी, और m किस में जाएगा, डिवाइड भाग में जाएगा m। यहाँ से देखो t का मतलब क्या है, तापमान हम केल्विन में ले रहे हैं, और m मोललता, मोललता क्या होता है, मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रा होता है मोल पर केजी, मोल और पर केजी, ऐसे आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा के बी बराबर, के बी का मात्रक निकाल रहे हैं, के बी का मात्रक, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, के बी का मात्रक क्या आएगा, इसकी इकाई क्या आएगी, देखो केल्विन। अब देखो ये किलोग्राम ऊपर जाएगा पहले, तो केजी, और मोल ऊपर जाके इसमें जाएगा इनवर्स में, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारी इकाई आएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। के बी की इकाई या के बी का मात्रक आएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आगे देखो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ग्राफ को समझ में आ गया होगा सभी को, तो ग्राफ को भी हटा रहा हूँ। देखो आगे ध्यान से देखो, हमारा डेल्टा, इस समीकरण को लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो अब ये तो किस में था, केजी में, ये केजी में लिया था, मैं बताया तुमको विलायक का द्रव्यमान किस में लिया, केजी में। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करना चाहें तो ध्यान रखना, यहाँ से 100 से ये 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि डब्ल्यू ए, ये डब्ल्यू ए ग्राम में हो, ग्राम में हो, तो ध्यान रखना यदि डब्ल्यू ए ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 से गुणा और हो जाएगा। तो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो यहाँ से हम एम बी की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, एम बी बराबर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है और इसका डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। तो एम बी क्या आएगा, एम बी की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा बी इधर आ जाएगा और एम बी इधर आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा। तो क्या आएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, ये इधर गया तो ये इधर आ गया, तो डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू ए। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले, इन फॉर्मूले को डायरेक्ट भी ध्यान रखना है और डेरिवेशन भी इनका ध्यान रखना है। तो ये हमारा था क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ से ग्राफ के अनुसार डेल्टा टी बी डेल्टा पी के बराबर आया था, राउल्ट के नियम अनुसार डेल्टा पी एक्स बी के बराबर होता है, एक्स बी की मोल भिन्न है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी, ये देखो डेल्टा पी यहाँ भी है, डेल्टा पी यहाँ भी है, तो डेल्टा टी बी एक्स बी के बराबर हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो इसको समानुपाती हटाएंगे, किस स्थिरांक लगा देंगे, के, इसको बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक। अब देखो एक्स बी क्या होता है, एक्स बी होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब एक्स बी मोल भिन्न किसकी, विलय की, तो विलय को ऊपर रखेंगे,
विलय के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स को नीचे रखेंगे, टोटल नंबर्स को मोल्स को नीचे रखेंगे। तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी रख दिया हमने एक्स बी की जगह। ये फॉर्मूला बन गया। यदि विलयन तनु है, तनु का मतलब है बी को हम नगण्य मान सकते हैं। तनु कब होगा? जब विलयन में हम मान लो हमने पानी लिया, उसमें चीनी कम डालें, चीनी विलय होगी, चीनी बहुत ही कम डाल दी, उसको नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से ये नगण्य हो जाएगी राशि, ये नगण्य नहीं करनी है। इसको जोड़ने के बाद 100 में 0.001 जोड़ेंगे तो नगण्य हो सकता है, लेकिन इसको नगण्य नहीं करना है, ध्यान रखना इसको। तो ये नगण्य होने के बाद देखो यहाँ एन ए आ गया, एन बी को नगण्य मान लिया। अब देखो एन क्या होता है? मोलों की संख्या मात्रा अपॉन अनुपात डब्ल्यू अपॉन एम। तो देखो बी के लिए लिखेंगे विलय के लिए, और ऐसे ही ए विलायक के लिखेंगे, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू अपॉन एम में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी। तो इन दोनों को मिलाकर हमने नया स्थिरांक मान लिया, मोनन उन्नयन स्थिरांक, या इसको बोलते हैं एबियोलोस्कोपिक स्थिरांक। अब देखो आगे के और एम में मिलाकर के भी लिख दिया, और ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ये लिख दिया। उसके बाद देखो मोललता क्या होती है? विलय की मात्रा डब्ल्यू बी अपॉन विलय का अनुभार एम बी इंटू विलय का द्रव्यमान के जी में डब्ल्यू ए। तो देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए यही राशि है, तो इसको पूरे को हटाकर क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम मोललता लिख सकते हैं, और किस में? किलोग्राम में। यदि हम एम की वैल्यू 1 मान ले तो डेल्टा टी बी के बी के बराबर हो जाएगा, और के बी का मात्रक निकालेंगे तो यहाँ से इसकी देखो के बी की परिभाषा आ गई। यदि एम की वैल्यू 1 माने तो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होता है? मोलन उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। देखो के बी की वैल्यू, के बी का यूनिट निकालेंगे के बी की, तो क्या आएगा? के बी बराबर क्या आएगा यहाँ से? डेल्टा टी बी डिवाइड में क्या भाग में जाएगा ये एम, तो टी मतलब कैल्विन में लेंगे, तुमको बताया था तापमान कैल्विन में लेना है। और एम की मोललता की इकाई क्या होती है? मोल अपॉन के जी। तो ये आ जाएगी के बी की मात्रा का आएगा कैल्विन, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा किलोग्राम, और मोल किस में जाएगा? ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में, तो कैल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स इसकी इकाई आएगी। अब देखो इस समीकरण को दोबारा लिख दिया। अब देखो ये तो हमने केजी में निकाला था, अगर हम इसको ग्राम में ले तो यहाँ से 1000 से गुणा और हो जाएगा। देखो डब्ल्यू ए को केजी में लिया था, अगर हम ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा और हो जाएगा, तो हमारा नया फॉर्मूला है ये। और एम बी निकालेंगे तो एम बी यहाँ जाएगा और डेल्टा टी बी यहाँ जाएगा, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट भी हमको ध्यान रखने, इन पर क्वेश्चन करेंगे आगे। तो ये हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन खत्म हो गया। देखो अब तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हमारा हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, अवनमन मतलब होता है कमी। ये और ये सेकंड वाला जो दोनों बिल्कुल सेम है, वो करवाएंगे आगे, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है। अंतर कितना है अगर ये समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंतर कितना है, सिर्फ हमको अंतर ये देखना है। देखो बी की जगह, बी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक पढ़ रहे तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसमें हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के क्या लेंगे? एफ का मिलेंगे, तो यहाँ एफ आएगा, ऐसे इसकी जगह एफ आ जाएगा, यहाँ भी एफ आ जाएगा। बी की जगह एफ लिखना है हर जगह, ये बी की जगह एफ जो स्मॉल बी हमने काम में लिया है, ये एफ आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मिलाकर हमने के भी लिखा, तो यहाँ पर अगले में क्या आएगा? के एफ आ जाएगा। क्या आएगा? के और एफ, के एफ आ जाएगा। यहाँ भी एफ आएगा, यहाँ भी एफ आएगा, यहाँ भी एफ आएगा, यहाँ भी एफ आएगा, और यहाँ भी एफ आएगा, यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ और यहाँ भी एफ। तो सिर्फ इतना सा चेंज होगा, बी की जगह क्या आएगा? एफ आएगा, बिल्कुल दोनों सेम है। तो ये हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म खत्म हो गया। उसके बाद कल करेंगे अगला अणुसंख्यक गुणधर्म हिमांक में अवनमन, और उसके बाद हम दोनों के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही।